आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जो है जैसा है उन्हें जानने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि क्या होती है? ज्ञान वाली बुद्धि, ज्ञान युक्त बुद्धि। जैसे किसी की जब आंख कमजोर हो जाती है तो वो चश्मा लगाते हैं तो उन्हें साफ दिखाई देता है। ऐसे ही जब हमारी बुद्धि पतित बन जाती है, कमजोर हो जाती है, बुद्धि में ताकत नहीं रहती, तो बाबा आकर हमें ज्ञान बल, याद का बल देते हैं, जिससे हम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हैं, त्रिनेत्री बनते हैं। तो जो हमारी पतित बुद्धि थी वो तो एक काल को देखती थी। पतित बुद्धि से हम सिर्फ देह और देह की दुनिया को या जो स्थूल संसार है उसको अनुभव करते थे। लेकिन विशाल बुद्धि तीनों कालों को देखती है, तीनों लोकों को देखती है। आत्मा जो देह के अंदर बैठी है उसको देखती है। आत्मा कौन है, क्या है, जानती है। शिव बाबा को पहचानती है। तो ये जो ज्ञान का नेत्र, जब आत्मा में ज्ञान बल, पवित्रता का बल समाता है, बाबा से जो ज्ञान मिलता है, जब उस पर आत्मा विचार सागर मंथन करती है और जब बाबा की याद में बैठती है, तो बुद्धि भी कैसे बन जाती? विशाल बुद्धि। क्योंकि ज्ञान का बल, पवित्रता का बल आत्मा में समाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जो है जैसा है उनको जानने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। जैसे बाबा आज हमें अपनी जो महिमा है, गरीब निवास, उसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं, है ना। अब आप देखो, मैं आज विचार कर रही थी कि भले हम कितने समय से मुरली सुनते हैं, लेकिन शायद आज तक इतने अच्छे से गरीब निवास क्यों कहा जाता है बाबा को नहीं समझा, है ना। या बाबा कई बार मुरली में कहते थे कि जो गरीब है वही झोली भरते हैं, पूरा वर्षा लेते हैं, या मैं गरीबों के लिए आता हूँ, गरीब बच्चों के लिए आता हूँ। तो ऐसे संकल्प चलते थे कि बाबा ऐसे बार बार क्यों कहता है कि मैं अपने गरीब बच्चों के लिए आता हूँ, या है ना, क्या जो बच्चे बाबा के धनवान हैं बाबा उनके लिए नहीं आए क्या? क्योंकि आज तो बाबा के बच्चे भी ऐसे हैं जो वैसे कलयुग के हिसाब से धन से संपन्न हैं। तो क्या बाबा ये कह रहे हैं कि मैं उनका कल्याण नहीं करता? तो क्लैरिटी जो है, बाबा कहते विशाल बुद्धि कब बनेगी? जितना हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, जितना हम बाबा की मुरली को ध्यान से सुनेंगे, बाबा जो अपने विषय में समझाते हैं, जब वो अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर उस आधार से बाबा को याद कर धारण करेंगे तो विशाल बुद्धि बनेगी। तो आज बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। तो गरीब निवास का अर्थ ये नहीं है कि कोई बाबा इस समय कलयुग अंत में जो धन से गरीब है बस उनका कल्याण करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियम बताया है कि पवित्रता सुख शांति संपत्ति की जननी है। तो बाबा कहते हैं इस समय क्योंकि सब पतित हैं तो सभी दुखी, अशांत और कंगाल कहलाएंगे, है ना। तो बाबा जब कंगाल कहते हैं, गरीब कहते हैं, तो बाबा कहते हैं सारी विश्व इस समय हर आत्मा कैसे हो गई? गरीब हो गई है। और गरीब निवास बाप किसी को धन देकर अमीर नहीं बनाते, किसी को धन देकर साहूकार नहीं बनाते। धन देते हैं पर कौन सा धन? ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन के आधार से आत्मा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं,
और जो ज्ञान धन बाबा देते हैं जिससे पवित्र बनती है आत्मा, बाबा कहते हैं उस पवित्रता के बल से ही सुख शांति संपत्ति की अधिकारी बन जाती है आत्मा। तो बाबा कहते हैं सुख शांति संपत्ति कोई किसी को पैसा या कपड़ा या भोजन दे देने से कोई वो साहूकार नहीं हो जाएंगे, है ना। तो मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य किसी को धन से गरीब देखते हैं तो उनको दया या करुणा का जो भाव है वो यही आता है कि इनको कुछ पैसे दे दे। लेकिन बाबा आज कहते हैं मानो तुमने पैसे भी दे दिए, है ना, मान लो तुम्हारा हृदय विदीर्ण भी हुआ क्योंकि हैं तो गरीब निवास के बच्चे ना, लेकिन क्या उससे वो साहूकार बन जाएंगे क्या, है ना। और बाबा कहते हैं आज विश्व में ऐसे कितनी संस्थाएं हैं, कितने एनजीओज हैं, है ना, दुनिया में गरीबों का कल्याण करने के लिए, उनको रोटी कपड़ा देने के लिए कितनी व्यवस्था की जाती है। तो क्या गरीब साहूकार बन गए क्या, है ना, ऐसा नहीं होता। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि कोई किसी को एक वक्त खाना खिला देने से या किसी को कपड़े दान कर देने से या किसी को कुछ पैसा दे देने से उसकी तकदीर नहीं बदल जाएगी, लेकिन तकदीर कब बदलेगी, जब आत्मा पावन बनेगी। और पावन बनने के लिए उसको ज्ञान बल चाहिए, उसको सत्य का भी ज्ञान चाहिए और उसको योग का भी ज्ञान चाहिए। तो बाबा कहते ये दान मैं तुम बच्चों को करता हूँ और तुम्हें हर एक को यही दान करना है। बाबा कहते अन्य जो पैसे आदि का दान है वो तो दुनिया में करने वाले बहुत हैं, उसमें तुम क्यों पढ़ते हो। बाबा कहते तुम उसमें मत पढ़ो क्योंकि वो करने वाले तो बहुत हैं जो चंदा चीरा इकट्ठा करते हैं और बहुत फंड्स इकट्ठा कर कर वो सेवाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन बाबा कहते उससे कोई सच में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे नियम समझा कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, अपवित्रता दुख अशांति और कंगाली का बीज है। तो जब तक आत्मा पतित से पावन नहीं बनेगी तो कोई ऐसा नहीं कि उसकी तकदीर बदल जाएगी या उसकी जो प्राप्ति है वो बदल जाएगी। मुझे तो ये नहीं पता कि इसका डेटा बनाया जाता है या नहीं, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लॉटरी जीतते हैं, है ना, कोई लाखों की लॉटरी जीत गया, कोई करोड़ों की जीत गया। अब दान पुण्य तो छोड़ो, है ना, मानो दान पुण्य, दान तो कोई क्या ही कर देगा, मानो किसी को एक कुछ दे भी दिया तो क्या दे देगा। लेकिन जो लॉटरी भी जीत जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक लॉटरी जीत जाने से उनकी तकदीर बदल जाती है ना। कुछ समय तक तो उनके पास साधन होंगे, कुछ समय तक तो जीवन बदलेगी, लेकिन अगर आत्मा वही है तो पुनः देखा जाएगा कुछ वर्षों के बाद वो वही कर रही होगी। अगर शराबी है तो वो शराब में सारा लुटा देगा और फिर वही, है ना, वही उसी प्रकार से गिरा पड़ा हुआ ही मिलेगा। तो बाबा कहते इसीलिए किसी आत्मा की भी तकदीर कोई उसको कुछ देकर नहीं बदल सकता। और ये निजी अनुभव से भी हम समझते हैं, अगर आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों की गति से अपना भाग्य बिगाड़ रही है तो कोई दूसरा सोचे कि हम इनके भाग्य को संवार दे, वो नहीं हो सकता। हाँ, जो देहाभिमान वाला होता है वो ऐसा सोचता है कि मैं इसकी जिम्मेवारी उठा लूं या मैं ऐसा कर लूं, लेकिन बाबा ने हमें ईश्वरीय नियम समझाए। देखो दुनिया में कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। लेकिन हम जब ज्ञान में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद करते हैं, भगवान हमें अपनी मदद करना सिखाते हैं, है ना। भगवान का मदद करना सिखाना ही मदद करना है।
तो आप विचार करो कि जब बाबा स्वयं सर्वशक्तिवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता जो अपनी भाग्य बिगाड़ने में जुड़ा हुआ हो, है ना। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा देता हूँ, बाकी जो जैसा करेगा, जितना करेगा उतना पाएगा। मैं किसी को दे नहीं सकता कुछ, मैं तो बस प्रेरणा दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ। तो आप विचार करो कि मनुष्य को कितनी खुशफहमी है ना, मनुष्य को कितना भ्रम है कि वो किसी को सुख दे देगा, है ना। मनुष्य को कितना भ्रम है कि वो कुछ रुपए पैसे या भोजन आदि दान कर कर किसी को सुखी बना देगा। बाबा कहते हैं ये नहीं हो सकता। हर आत्मा अपनी तकदीर अपने कर्मों से बनाती है, और मुझे अगर किसी को सहयोग देना है तो मुझे इसे ज्ञान का सहयोग देना है, जिससे वो आत्मा अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर, पावन बनकर अपने भाग्य को संवारे। तो बाबा हमें कहते हैं किसी के कुछ देने से कोई साहूकार नहीं बन जाता, और मैं आकर गरीबों की मदद करता हूँ। माना इस समय पर सारी दुनिया जो पतित है, कंगाल है, उनको मैं पावन बनाकर उनको सुख शांति संपत्ति की सृष्टि के लायक बनाता हूँ। तो बाबा कोई ऐसा नहीं कि कोई गरीब और धनाढ्य इस समय का कहते हैं, है ना। बाबा के लिए तो दोनों एक समान है, क्योंकि सभी पतित हैं। मुझे याद है हम एक बात सुनते थे दादी जानकी की, कि एक बार दादी जानकी जी मदर टेरेसा से मिली, तो मदर टेरेसा ने उनको कहा कि हम गरीबों की मदद करते हैं। तो दादी ने कहा कि हम सबकी मदद करते हैं, क्योंकि सब गरीब हैं सब दुखी हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, देह भान में रहता है ना, विशाल बुद्धि नहीं होता। तो विशाल बुद्धि मनुष्य देह अभिमान में रहता है। वो समझता है कि ये तो गरीब है तो इसकी मदद करो, लेकिन वो अंदर से नहीं देख पाता कि किसी की अवस्था क्या है ना। अंदर से भले ही कोई रो रहा हो, ऊपर से सूट बूट पहना है, तो मनुष्य उसको जब उसके पास जाता है तो दाता बनकर नहीं, मंगता बनकर जाता है ना। मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आए, तो मुझे नहीं पता उनको क्यों ऐसा लगा, लेकिन वो आकर ऐसे कहते कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, तो मैं सबका कल्याण करता हूँ, माना हम मदद करते हैं, तो आप लोग हमें मदद करें, है ना, तो आप फिर हम आगे मदद करेंगे। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, हम क्यों नहीं मदद करेंगे, आप कोर्स करिए, हम आपको जो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जो भी हम सेवा करते हैं वो ज़रूर सबके लिए, आपके लिए भी है। तो कहते नहीं नहीं, आप धन से मदद करिए, है ना। तो मैंने कहा धन से तो आप करते हैं ना मदद, हम तो नहीं करते हम तो जो सेवा करते हैं वो करते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, पूछो। तो कहते हैं आप पूछ। तो मैंने कहा जब आप आए तो आपने मुझे कहा मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ, लेकिन आप जैसे हमारे सामने बैठे आप भिखारी बन गए, है ना। तो आप दाता है या भिखारी है वो पहले तय करिए ना। तो वो कहते नहीं जब, तो मैंने कहा देखो जब मनुष्य को स्वमान ही नहीं, मैंने कहा देखो हम ज्ञान दान करते तो हम हर एक के सामने दाता है, हम कभी भिखारी नहीं बनते। हम ऐसा नहीं इसको ज्ञान देंगे इससे ज्ञान लेंगे, नहीं, हम बाबा से झोली भरते हैं और हम हर एक को ज्ञान देते, चाहे कोई कैसा भी हो, धनवान हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, भाषा हिंदी बोले, अंग्रेजी बोले, हम सबके लिए एक जैसे। लेकिन आप देखो, वैसे तो आप अपना परिचय देते हो कि मैं दाता हूँ, लेकिन आप जैसे ही किसी को धनवान देखते हो तो आप भिखारी बन जाते हो। तो ऐसे नहीं बनना है ना। हमें
अपना स्वमान रखना चाहिए, है ना। तो फिर मैंने कहा हम ये ज्ञान हम देते कि कैसे देहाभिमान से छूटे। इस दुनिया में मदद सिर्फ ये नहीं होती कि कोई किसी को आप देख के पता कर सके इसको क्या मदद चाहिए। ये तो सब देहाभिमान है ना, कि आपको लगता है कि ये इस व्यक्ति को मदद चाहिए और उसको नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम विशाल बुद्धि होते हो तो तुम समझते हो ज्ञान बल से कि हर आत्मा पतित है। तुम्हें किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, तुम्हें हर आत्मा को दाता बनकर देना है। और जब तुम दाता बनकर देते हो तो हाँ, कोई तुम्हें सहयोग भी देंगे, लेकिन वो सहयोग दे रहे ईश्वरीय कार्य को, वो कोई तुम्हें नहीं दे रहे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हम कभी किसी के लिए मंगता नहीं बनते। तो बाबा हमें कहते गरीब निवाज अर्थात ये बुद्धि में रहे कि सारी दुनिया अभी गरीब है और हम गरीब निवाज बाबा के बच्चे हर आत्मा को ज्ञान देते हैं, पतित पने से छुड़ाते हैं। जब ब्राह्मण के सामने कोई भी आता है तो हमारे को ऐसे नहीं चलना चाहिए ये ऐसा है वो वैसा है, वो सब देहाभिमान है। हम हर एक के लिए देख सके कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और मुझे इस आत्मा का निमित्त बन कल्याण करना है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं शुरू में सेवा में आई तो एक बार एक सभा थी, तो उस समय पर एक कुमार, मतलब ऐसे मिक्स्ड सभा होती है, तो कोई कुमार कुमारी भी हैं, कोई वैसे बड़ी आयु के भी बैठे हैं, तो ऐसे बैठे थे। तो सीटें कम पड़ गई तो कुछों को नीचे बैठना था। तो फिर हमने अनाउंस किया कि जो भी सहयोग दें नीचे आकर बैठ सके तो बैठ जाए। तो कुछ आकर बैठे। फिर एक कुमार था जो वैसे देखने में 16-17 वर्ष का होगा, है ना, शरीर की आयु से, लेकिन वो एकदम ऐसे चेयर पे बैठा रहा। तो 2 बार अनाउंसमेंट हुई और बहुत सारे बड़ी आयु के बुजुर्ग थे, वो सब खड़े थे। तो मैंने उसको कह दिया कि आप आकर नीचे बैठ जाए। तो जैसे कह दिया तो वो आ गया और वो बैठ गया। तो फिर क्लास हुई। जब सारी क्लास हो गई तो सभी एक एक करके उठ के जाने लगे। तो वहाँ पर मैंने देखा ये बैठा हुआ है, ये उठ नहीं रहा। तो मैंने उसको पूछा आप उठ नहीं रहे? तो कहते कि मैं तो उठ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते मेरे को तो स्लिप डिस्क है और आपने कहा बैठ जाओ नीचे, तो मैं आकर बैठ गया, लेकिन मैं तो अब उठ नहीं सकता क्योंकि मेरी तो पीठ अकड़ गई। तो फिर मैंने 2 कुमार भाइयों को बोला कि आप इन्हें प्यार से उठाओ। तो उठाया। तो फिर उस दिन मैंने सीखा कि इस दुनिया में देखो विशाल बुद्धि ना हो तो फिर, है ना, विशाल बुद्धि क्या होता है? हर एक को ज्ञान दो, समझ दो, हर एक को प्रेरणा दो, स्नेही बनने की, सहयोगी बनने की, पुरुषार्थी बनने की। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचो कि ये क्यों नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर दोनों कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो ना कर सक रहा हो सकता है वो ना कर रहा हो। लेकिन इन दोनों ही केसेस में, एक में किसी का लिमिटेशन है और दूसरे में किसी की नीयत ठीक नहीं है, तो दोनों को ही तकदीर कहेंगे ना। तो तकदीर किसी की हम नहीं बदल सकते, है ना। तो मैंने वहां पर सीखा कि किसी को भी पर्सनली कुछ नहीं बोलना है, किसी को भी, चाहे, है ना, हम बाबा के निमित्त जो सुनाना है सुनाए, समझाना है समझाएं, पर किसी को ये ना कहें ये आप करो ये आप मत करो। कोई पूछे तो हाँ सलाह देते हैं, श्रीमत सुनाते हैं, करेक्शन देते हैं, लेकिन वैसे नहीं देते। तो बाबा हमें कहते हैं तुम गरीब निवास हो, है ना। जैसे इस समय तुम्हें विशाल बुद्धि होनी चाहिए
कि आत्मा किसी भी शरीर में, किसी भी सोशल स्टेटस में, किसी भी जेंडर में, किसी भी आयु में हो सकती है, लेकिन वो कितनी कमज़ोर है या उसके अंदर किस प्रकार के विकार हैं, किस प्रकार की कमज़ोरी है, उसको तुम इन 2 आँखों से देखने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बातें, और मैं आपको और एक अनुभव की बात सुनाती हूँ जिससे मैंने देहाभिमान को समझा। एक बार ना एक ऐसे ही एक सभा हुई, तो एक माता थी, बिल्कुल पीछे बैठी थी वो, और पूरी क्लास में जैसे कोई तो कभी उबासी भी लेता, कोई इधर-उधर भी देखता, कोई नींद भी करता, लेकिन ये जो माता थी, ये बिगिनिंग से लेकर पूरे अंत तक ऐसे चात्रक होकर सुनती रही, है ना? तो ऐसे इतनी चात्रक होकर और ऐसे मुस्कुराते हुए सुनती क्लास, तो मुझे आया, और किसी को समझ आया नहीं, इनको तो समझ आया, इनकी तो सेवा हुई, है ना? तो मुझे एक अंदर से खुशी हुई। फिर क्या हुआ, सब जाने लगे टोली लेकर, तो माता कहती कि मैं दीदी लास्ट में आपसे बात करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट हुआ तो वो आई, फिर मुझे कहती कि असल में दीदी ना 2 साल से डिप्रेशन है, तो 2 गोलियाँ खा रही हूँ। तो अभी आपने जो भी कहा ना, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पूरे 1 घंटे मैं ऐसे ही बैठी रही। तो इसीलिए अभी मैं तो क्लास नहीं सुन पाती हूँ, तो मेरे लिए और क्या विधि है? तो मैं उसको देखती चली गई कि ये इतना अच्छा मुस्कुरा रहे थे, इसको सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। है ना? तो क्या है कि ऊपर से देखो तो क्या लगता है ना? लेकिन अंदर धारणा, अब जैसे ये सच है, हो सकता है कि कोई ऐसा लग रहा हो कि ध्यान नहीं दे रहा, पर हो सकता है वो सुन रहा हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि बनो, है ना? और विशाल बुद्धि जैसे जैसे बाबा, सबसे विशाल बुद्धि तो बाबा है। तो बाबा क्या करते हैं? बाबा हर एक बच्चे को संपूर्ण रूपेण ज्ञान, प्यार, शक्ति लौटाते हैं। ऐसे हमें भी सेवा में क्या करना है? हर एक को ज्ञान, प्यार, शक्ति देनी है, और ये समझना है, त्रिकालदर्शी होकर देखना है कि अल्पकाल की प्राप्ति से किसी को सदा काल का सुख नहीं मिलेगा। भले ही आप जो ज्ञान, प्यार, शक्ति दे रहे हैं, वो तो विशाल बुद्धि नहीं है ना, वो ना समझ पाए कि यही उसको चाहिए, है ना? वो तो अल्पकाल के हिसाब से बॉडी कॉन्शियस होकर देख रहा है कि मैं तो, जैसे मैंने उस भाई का बताया, हो सकता है वो सोचे कि मैं तो इनके पास पैसा लेने आया था, ये मुझे प्रवचन दे के भेज दिए, है ना? हो सकता है उसको ना समझ आए, लेकिन बाबा कहते हैं तुम उन्हें वो दो जो बाबा तुम्हें देता है, और कल्याण उनका उसी से होगा, है ना? तो हो सकता है कल को, उस दिन ना भी समझ आई बात, लेकिन कभी तो समझेगा, कभी तो कहीं जाएगा बाबा की अंजलि लेने के लिए। तो बाबा इसीलिए कहते हैं हर आत्मा को समझो कि ये गरीब दुखी दिखे या ना दिखे, ये है गरीब पतित, और हर आत्मा को बाबा जैसे ज्ञान धन देते हैं, जैसे पावन बनाते हैं, ऐसे हमें भी वही राह दिखानी है। फिर प्यारे बाबा हमें जो है, जैसा है वैसा समझाने के लिए कहते हैं कि दुनिया में देखो, बाबा को कहते हैं अकर्ता अभोक्ता, ठीक है ना, और करण करावनहार, ठीक है। तो कई बार मनुष्य समझता है कि भगवान तो जैसे नाम रूप से न्यारा है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना कुछ करता है ना? तो इस प्रकार से समझ लेते हैं। या कोई समझता है कि भगवान ने तो बेर भी चखे, भगवान तो सब कुछ है ना, भगवान की आंख में आंसू भी आते हैं। तो दोनों प्रकार की मतें दुनिया में है। एक कहते हैं भगवान कुछ करता भी नहीं, खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, है ना, वो है ही नहीं, तो वो जैसे उसका कोई रूप ही नहीं है। और दूसरे कहते हैं कि भगवान तो सब करते हैं, हमारी तरह रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, चिंता भी करते हैं, उनको सर्दी गर्मी भी लगती है ना। आजकल आप देखना जो ठाकुर जी या लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं, वो फिर है ना उनको स्कूल भी भेजेंगे, उनको सब। मैंने एक माता को देखना, उसने फ़ीस भी जमा करती है वो स्कूल की,
और स्कूल में एडमिशन करा रखा है लड्डू गोपाल का, है ना, और उसके भोग लगाती है, उनको नहलाती है, धुलाती है, श्रृंगार करती है, सब कुछ करती है, बर्थडे मनाती है। तो अब आप विचार करो कि कई तो ऐसे हैं जो समझते हैं कि अभी भगवान पढ़ाई भी करेंगे, अभी भगवान स्कूल भी जाएंगे, और कई समझते हैं कि भगवान तो ना खाते पीते ना कुछ करते, वो बैठे रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं अकर्ता, अभोक्ता और करण करावनहार दोनों हूँ। मैं निर्लेप हूँ, मैं खाता पीता नहीं हूँ, मुझे ठंडी गर्मी नहीं लगती, लेकिन मैं सब कुछ करता भी हूँ। मैं आता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं महावाक्य उच्चारण करता हूँ, है ना, मैं कर्तव्य करता हूँ, लेकिन मैं कर्तव्य करते हुए भोगता नहीं हूँ, है ना। और फिर किस प्रकार कर्तव्य करते हैं? तो बाबा कोई मुर्दे को जिंदा नहीं करते, बाबा किसी के बिना कर्म के तकदीर नहीं बदलते। बाबा आकर हमें श्रीमत देते हैं, जो योग लगाता है उसे शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, श्रीमत पर चलने वाली आत्मा की तकदीर उसके कर्म से बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा को ठीक से समझना पड़े, है ना, क्योंकि कई बार मनुष्य या तो कहेगा कि या तो वो खाता पीता नहीं तो वो कुछ भी नहीं करता, या फिर वो, है ना, सब कुछ करता है और वो इमोशनल है या हमारी ही तरह है ना, या उसके उनके अंदर भी इंसानी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति है। तो बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें मुझे ठीक से समझना पड़ेगा। तो क्योंकि बाबा से जब हम बाप को याद करेंगे, वो जो है जैसा है जानकर, तो हम बाप समान बनेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बाबा कैसा है समझना पड़ेगा, है ना। जैसे बाबा कभी, जैसे कई बार मनुष्य समझते हैं कि भगवान कोई डायरेक्शन नहीं देता, लेकिन अगर डायरेक्शन दे और तुम उस पर ना चलो तो वो नाराज हो जाएगा, है ना। तो कई बार ऐसा भी समझते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, तुम उस पर नहीं चलते तो तुम्हारा नुकसान होता है कर्म की गति अनुसार। मैं नाराज नहीं होता, तुमने जितना किया मैं तो बहुत प्यार से उसका एवजा देता हूँ, है ना। जिसने जो किया, जितना किया, बाबा तो उस बच्चे को उसका एवजा बड़ी खुशी से देते हैं। बाबा कोई उसके ऊपर नाराज नहीं होते कि इसने क्यों नहीं किया। बाबा कभी ऐसे इसने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करता, ऐसी फिराक में बाबा नहीं रहते, है ना। या मनुष्य समझते हैं दुख सुख दोनों भगवान देते हैं, या युगे युगे आते हैं, है ना, या भगवान जो है वो प्रेरणा से कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, मैं कैसे आता हूँ, कैसे कर्तव्य करता हूँ, ये सारी बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, ताकि तुम मुझसे वैसे योग लगा सको जैसा मैं हूँ। और बाबा कहते हैं, बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं ऊंचे ते ऊंच हूँ, है ना। शिव परमात्माए नमः कहते, मेरे से देवी देवताएं भी नीचे हैं, सेकंड है। बाबा कहते मैं ऊंचे ते ऊंच हूँ और मैं ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या बच्चे समझते हैं कि ये बाबा की मुरली है, भगवान की मुरली? क्या सच में हमारी बुद्धि में बैठता है कि कल्प कल्प ये मुरली सुनाकर बाबा राजयोग सिखाकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं? हम मुरली की कितनी बातों की अवज्ञा करते हैं ना। अवज्ञा छोड़ो, आदि तो हमें सुनाई भी नहीं देती, मुरली को ध्यान से सुनते भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्या सच में तुम जानते हो मैं कौन हूं, कैसा हूं? क्योंकि अगर समझे तो फिर जो बाबा डायरेक्शंस देते हैं उस पर चले ना। अगर डायरेक्शन सुनकर अनसुना करते हैं तो इसका मतलब समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूं। देखो दुनिया में कहते हैं द बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, है ना। तो लेकिन मनुष्य को इतनी भी अक्ल नहीं होती, जाके बॉस से झगड़ा करता है। बॉस से झगड़ा करेगा तो क्या होगा? बॉस को निकाल देगा? नहीं बॉस से झगड़ा करेगा तो खुद निकलेगा कंपनी से ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को इतनी भी बुद्धि नहीं होती। फिर
ऐसे कोई झगड़ के आ जाए तो क्या कहेंगे, तुम्हें बुद्धि नहीं है, किससे झगड़ा करना चाहिए, अक्ल नहीं है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में एक मनुष्य भी तुमसे ऊंच पद पर होता है तो उसकी सुननी पड़ती है, और मैं तो गति सदगति दाता हूँ, मैं तो पतित पावन हूँ, मेरी तो पूरी सुननी पड़ेगी। और नहीं सुनने से क्या होता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता, अगर समझता तो उसको कितनी रियलाइजेशन होती, बाबा के बच्चों को कितनी दिल खाती कि मैंने ये बात बाबा के डायरेक्शन प्रमाण नहीं की। लेकिन बड़ी साधारण रीति है ना, वो डायरेक्शंस की अवज्ञाएं कर लेते। क्यों? क्योंकि रियलाइज नहीं होता है कि बाबा जो है जिससे मुझे सब कुछ लेना है, उसके डायरेक्शन की अवज्ञा करके हम कहाँ जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं एक ही हट्टी है, सारा हिसाब किताब मैं ही करूँगा। तो तुम्हें जो मिलना है करना है वो यहीं से होना है, तो तुम मेरी अवज्ञा करके जाओगे कहाँ। लेकिन इतनी अक्ल नहीं होती ना, तो समझ नहीं पाते। तो बाबा कहते मुझे पहचानो, मैं भले साधारण तन में आता हूँ, मुरली साधारण रीति सुनाता हूँ, है ना, साधारण वस्त्र पहनता हूँ, लेकिन मैं साधारण नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना। मैं ही धर्मराज बनता हूँ। मैं ही टीचर हूँ, मैं ही सतगुरु हूँ, मुझे से पद मिलेगा, मुझे से वर्षा मिलेगा, है ना। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मैं कर्म के बारे में बहुत सोचती थी, ये कर्म किया तो ये बन जाएगा, वो कर्म किया तो वो बन जाएगा। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे कर्म की तो चिंता करनी ही नहीं है, मुझे तो बस जो बाबा कहता है वो करना है। क्योंकि जो भी मुझे मिलना है वो बाबा से मिलना है। तो मैंने धीरे धीरे समझा, जैसे आज बाबा कहते हैं ना, सहज मार्ग है। तो सहज क्यों है? क्योंकि तुम्हें क्लियर डायरेक्शंस मिल रहे हैं, और अगर तुम सिर्फ डायरेक्शन पर चलोगे तो तुम्हें 21 जन्म का वर्षा मिल जाएगा। तो ये बहुत सहज बाजी है। बाबा कहते इतनी इससे सहज और नहीं हो सकता। कि हमें करना क्या है, बस आज्ञाकारी होकर चलना है ना, कॉपी करना है, आज्ञाकारी होना है, जो कहा वैसे करना है। इतना करने से हमें विश्व की बादशाही मिल जाती। लेकिन इतनी छोटी सी बात भी हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए हम मनमत पर चलते हैं, है ना। देह अभिमान ऐसा होता है, माया ऐसी होती है जो मनमत पर चलते हैं। तो ये बाबा आज हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि राज्य जो है वो द्वापर युग से 2 प्रकार से मिलता है। पहला लड़ाई से, युद्ध से, दूसरा वर्षे में। किसी का बाप राजा है तो उसने वर्षे में राज्य दे दिया, या युद्ध कर कर जीत कर राज्य लिया। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य लिया, तो ना लड़कर लिया, ना कोई वर्षे में लिया। क्योंकि लक्ष्मी नारायण के माता पिता, श्री कृष्ण राधे के माता पिता कोई विश्व महाराजन नहीं होंगे, वो कोई सत्युग के विश्व महाराजन नहीं होंगे। तो बाबा कहते ना वो वर्षे में लेते हैं, ना वो लड़ कर लेते हैं। बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे वो राज्य मिलता है। और कौन से कर्म सिखलाते हैं? तो बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम्हें विश्व का मालिक बना देंगे। और सबसे पहला कर्म, मुझे याद करो, है ना। याद करते हैं हम बाबा को। देखो आज चेक करना, हम अतीत में, भविष्य में और दूसरों में बुद्धि को कितना फंसाते हैं। देह के संबंध, देह की दुनिया, अतीत, भविष्य। अतीत क्या 1 सेकंड पहले, भविष्य 1 सेकंड बाद। और आपको पता है बाबा को कब याद कर सकते हैं? सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ वर्तमान में। तो आप विचार करो हम कितना समय वर्तमान में रहते हैं, प्रेजेंट सेकंड में ना। प्रेजेंट सेकंड में मैं कौन हूं? मैं बस एक आत्मा हूं और मैं अपने स्वधर्म में हूं।
जब आप देही अभिमानी रहते हैं तो आप प्रेजेंट में रहते हैं। जब भी आप देह अभिमान में होते हैं तो आप पास्ट, फ्यूचर और अदर में रहते हैं, चाहे वो अदर देह है। और जब आप देही अभिमानी हैं तभी बाबा को याद कर सकते। तो आप अपना खाता निकालना, कितनी देर हम बाबा को याद करते हैं ना। और आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि हम बाबा को तो याद करते ही नहीं क्योंकि कब हम प्रेजेंट में है ना, अंतर्मुखी कितने समय रहते हैं, बस स्वधर्म में स्थित, जहां मुझे कोई देह और देह की दुनिया का ना अतीत, न भविष्य, न किसी का भी, न इस देह का भी कोई संकल्प नहीं, ऐसी अवस्था कितने समय दिन में रहते। और बस उसी अवस्था में मैं बाबा से बुद्धि योग लगाते। और वो जो अवस्था है वो कितने समय रहती है और कितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं, वो हिसाब करें तो समझ में आएगा कि बाबा कहते हैं मैं तुम्हें जो कर्म सिखलाता हूँ उससे तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है, लेकिन ऐसे कर्म भी, इतना सिखाने पर भी, डायरेक्शन देने पर भी, रोज अटेंशन खिंचवाने पर भी हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए आज बाबा ने कहा ना, साइंस के बल से इतनी इन्वेंशन हो रही है, और साइलेंस का बल कैसा है कि तुम विश्व का मालिक बन जाओगे, जो साइंस से नहीं बन सकते, लेकिन साइलेंस से विश्व का मालिक बन जाओगे। लेकिन पूरी साइलेंस चाहिए, कोई एक संकल्प भी इस पुरानी दुनिया का, देह का, कुछ का भी ना हो। पूरी साइलेंस में जब बैठते हैं ना, तब हम बाबा की याद से बल भरते हैं। और बाबा कहते हैं साइलेंस पावर को पहचानो। अच्छा, ओम शांति।